हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सीएसएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि हमने एचटीएमएल में भी पढ़ा था कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो तो या तो इनलाइन होते हैं या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो हम उनके जो है डिस्प्ले को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको हम इनलाइन एलिमेंट बनाना चाहें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें हम इसको हम जब जनरली पिंक पार्ट में कवर करेंगे। पहला जो हम कवर करेंगे वो हम अपने बेसिक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को टाइप्स को कवर करेंगे। दूसरा जो होगा उसमें हम मॉडर्न लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा फ्लैक्सपॉप होगा। और थर्ड जो है वो हमारा ग्रिड होगा। तो अभी हम देखने वाले हैं इसके बेसिक वैल्यूज के बारे में जो हम डिस्प्ले के साथ यूज करते हैं। तो हम आए थे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखा है। यहाँ पे मैं करता हूँ index.html, इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर देता हूँ CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सेव किया, राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे आते हैं और ये देखिए अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है, मतलब डिस्प्ले क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि हाउ एन एलिमेंट्स बिहेव, मतलब एलिमेंट्स जो है कैसे बिहेव करेगा, एंड हाउ इट टेक स्पेस ऑन अ पेज, और ये पेज पे कितना स्पेस कैसे जो है वो मतलब वो कवर करेगा। तो ये जो है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी हैंडल करता है, डिसाइड करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं। हमने देखा था कि जो डिव है हमारा वो क्या करता है, तो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा स्पेस कवर करता है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, यहाँ पे स्टाइल का यूज करके इसमें हम दे देते हैं कि डिव में बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रिड, सेव करें, यूआई पे आए तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। इसमें हम कुछ डाल देते हैं टेक्स्ट वगैरह। जैसे मान लो हेलो डे, सेव किया, सॉरी। तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्टार्टिंग से लेके इन तक पूरा जो है विड्थ कवर कर रहा है। भले ही हमारे पास टेक्स्ट जो है यहीं तक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये पूरा स्पेस जो है बेस जो है वो कवर कर रहा है अपने पेरेंट का। और इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट बॉडी। तो अगर हम चाहें, अब जैसे मान लो मैंने एक और डिव यहाँ पे दे दिया, बॉडी पे यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया तो क्या हुआ कि पूरा विड्थ कवर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बगल में नहीं आ रहे है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। मतलब डिस्प्ले जो है ये ब्लॉक है, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब ये पूरा जो है विड्थ वो कवर कर रहा है। एक चीज़ हम और करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग है वो हट जाए। मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव किया। अब देखो, तो अब अगर हमें इसको इनलाइन करना हो, मतलब एक ही लाइन में करना हो तीनों को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले div 1 कर देता हूँ, फिर div 2 और div 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें हम लगाएंगे डिस्प्ले और इनलाइन, ठीक है। सेव करेंगे तो ये क्या होगा, तीनों देखो एक लाइन में आ गए। आपने यहाँ पे देखा तीनों एक लाइन में आ गए। लेकिन इनलाइन में एक इशू है कुछ, वो बताता हूँ। इनलाइन क्या होता है ना, कि इसमें जो है आप विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते। मतलब अगर इस वाले टिप में अब हमने इसको तो इनलाइन कर दिया ना सारे को, तो इसमें अगर मैं चाहूँ कि इसका विड्थ बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो यहीं पे कर लेता हूँ, एक डिव का विड्थ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। स्टाइल विड्थ अगर करते हैं हम इसका कि भाई साहब तुम्हारा विड्थ हो जाए 200, चलो 200 नहीं, इसका कर देते हैं कि 400 पिक्सल हो जाए। सेव करें, यूआई पे आए तो इसका विड्थ देखो नहीं बढ़ रहा है ना। ये तो हमने जूम किया है, ये देखो इसका विड्थ नहीं बढ़ रहा। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको कमेंट कर दें, ठीक है, सेव करें, यूआई पे आए। अच्छा हमने कलर कमेंट कर दिया, कोई नहीं, उसको हम कमेंट करते हैं, डिस्प्ले को हम कमेंट करते हैं, सेव करें। तो ये देखो इसका विड्थ यानी कि अगर 400 पिक्सल यहाँ तक आ रहा है, राइट। अगर हम इसमें हाइट भी सेट करें ना, यहाँ पे मैं करता हूँ हाइट, इसमें कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव करूँ। तो अभी देखो हाइट भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम जो डिस्प्ले इनलाइन का यूज कर रहे हैं, तो हाइट और ऊपर का बॉर्डर भी आप देखोगे, मैं इसको जूम करता हूँ, देखो ऊपर का जो बॉर्डर है ना वो भी हमारा गायब हो रहा है ना। ऊपर का बॉर्डर भी हमारा गायब हो रहा है।
और यहाँ पे अगर हम जूम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि ये वाला डेटा भी इस पे ऊपर चढ़ जा रहा है, मतलब इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनलाइन में जो विड्थ हाइट वगैरह प्रॉपर्टी है ना, वो काम नहीं करती फिर, क्योंकि ये जो है एक इनलाइन एलिमेंट हो जाता है। मतलब ये एक लाइन में तो रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई इस पर नहीं हो पाती है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक और वैल्यू आया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए, जो है इनलाइन ब्लॉक। मतलब ये इनलाइन, मतलब ये लाइन में तो आएगा है ना, लेकिन ये एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिहेव करेगा। तो हम दिखाते हैं इसको। अभी हमारा यूआई कैसा दिख रहा है? अभी हमारा यूआई दिख रहा है ऐसा, मतलब ये जो है तीनों एक दूसरे के बगल में है, लेकिन हम इसमें विड्थ हाइट सेट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कर दो इनलाइन ब्लॉक, सेव करें, यूआई पे आए, तब देखो अब इसमें हमारा विड्थ भी अप्लाई हो रहा है, हाइट भी अप्लाई हो रहा है, और ये देखो हमारा बॉर्डर भी जो है ना वो भी यहाँ पे विजिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो विड्थ है, हाइट है, और इसके बगल में भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि इनलाइन भी काम कर रहा है और ब्लॉक, मतलब जितना हमें स्पेस चाहिए होगा विड्थ है तो वो सारी चीज़ें इस पे अप्लाई हो रही है। तो इससे यहाँ पे हमारे पास इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए आई, जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या करता है? डिस्प्ले में अगर हम नन पास करें तो ये क्या करता है, हाइड द एलिमेंट्स कंप्लीटली, मतलब ये क्या करेगा कि एलिमेंट्स को ही छुपा देगा। अब यहाँ पे हम आए है ना, तो अभी देखो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है डिप 1। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसमें मैं यहाँ पे डाल दूँ कि डिस्प्ले, मान लो मेरे को इसको अब हाइड करना, हटा देना पूरा, तो मैं नन कर दूंगा ना, तो ये क्या होगा कि ये पूरा ही गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उसका कोई भी ढांचा वगैरह कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देख लो ये पूरा गायब हो गया है ना। यहाँ पे हमारे पास div 2 और div 3 ही है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए मान लो वो हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो हाइड हो, लेकिन उतना स्पेस जो है उसके पास वो उसका ही रहे। मतलब ये हमारा जैसे जहाँ पे था, मैं इसको अंडो कर देता हूँ, अंडो किया, सेव किया, तो ये देखो हमारा ये इतना स्पेस कवर कर रहा है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है एलिमेंट हाइड तो हो, लेकिन ये स्पेस उसी के पास रहे। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी करके, विजिबिलिटी है ना। अब इसको हम कर दें क्या, तो हिडन। विजिबिलिटी मतलब आपको पता ही होगा कि दिखना होता है। ठीक है, अगर हम विजिबिलिटी को हिडन करते हैं तब क्या होगा, तब देखो ये क्या होगा कि ये स्पेस तो हमारे पास रहा है ना, लेकिन एलिमेंट जो है वहां से हाइड हो गया। मतलब पूरा रिमूव नहीं हुआ है ना, बट वहां से हाइड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिस्प्ले में जो हमारे कुछ सिंपल से प्रॉपर्टी वैल्यूज है उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे मान लो आप लोग डेब में अगर ब्लॉक लगाओगे तो वो फिर वो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल ही होता है। S10 जो है हमारा बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। इमेज जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक होता है। और डिस्प्ले अगर आप मान लो हिडन कर रहा है हमें किसी में करना है, मतलब उसको पूरा रिमूव कर देना है, उसमें हम डिस्प्ले नन यूज कर सकते हैं। और अगर हमें रिमूव करना है लेकिन वो वहाँ पे होना चाहिए, मतलब स्पेस उसका कवर करे, जो भी विड्थ हाइट हो वो कवर करे, तो उसकी जगह पे हम विजिबिलिटी का यूज करते हैं। विजिबिलिटी में हम क्या पास करते हैं, तो हम हिडन पास करते हैं। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे मॉडर्न लेआउट्स में फ्लैगफॉक्स के बारे में। सॉरी वीडियो लेट लाने के लिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक वीक की प्रॉब्लम है। आप लोगों को 5 दिन बाद से डेली वीडियो 2 या 3 मिलने लगेंगी। सॉरी फॉर डिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी आपको इस बुक आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 to 1 कनेक्ट करके टेलीग्राम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।